जीएस फॉर ऑल की लूसेंट की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के लूसेंट में जो फैक्ट्स दिए हुए हैं, जो परीक्षा उपयोगी है, उसको लेकर आए हैं। तो आप दक्षिण अमेरिकी महादेश से को हमारे प्लेलिस्ट से एटलस से की प्लेलिस्ट पर भी उसका अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन हमने लूसेंट के फैक्ट्स को भी इकट्ठा करने की कोशिश की है। देखिए आपके पास जो ये लूसेंट का लेटेस्ट एडिशन है उसी की यहाँ व्याख्या की गई है और इसी से संबंधित तमाम तथ्यों को लिया गया है, ये ध्यान आप रखिएगा। तो आइए हम देखते हैं लूसेंट में किस किस तथ्य को महत्व दिया गया है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आप दक्षिण अमेरिका को देखिए। तो ये तो आप जानते हैं उत्तर अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका जिसकी बात चर्चा हो रही है। तो आइए यहाँ हम पहले इससे परिचित होते हैं। दक्षिण अमेरिका में कुल जो 13 देश है। एक्चुअल देखिए यहाँ भी एक द्वीप है और ये 13वां। एक्चुअल यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में कुल 12 देश है। फ्रेंच गुयाना पर देखा जाए तो फ्रेंच का अधिकार है, यानी फ्रांस का ये इस पर अधिकार है। और फॉकलैंड एक द्वीप है जिस पर यहाँ अगर देखिए तो फॉकलैंड द्वीप जो है आइलैंड है, इस पर ब्रिटिश का अधिकार है। तो ये कुल मिलाकर देशों की संख्या कही जाए तो 12 है। ऐसे 13 फ्रेंच गुयाना को मानिए और 14 आप फॉकलैंड द्वीप को मान सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखें देशों को। तो ब्राजील सबसे बड़े देश के रूप में है। दूसरा देखिए पराग्वे, तीसरा उरुग्वे, चौथा आप अर्जेंटीना को देख सकते हैं, पांचवा चिली, छठा बोलीविया, सातवां पेरू, ये इक्वाडोर आठवां, नौवां देखिए कोलंबिया, 10वां वेनेजुएला, गुयेना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। तो सबकी अवस्थिति कहां कहां है इसको देखने का आप प्रयास करें एटलस पर भी। आइए एक बार फिर देख लें इसको। ब्राजील, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयेना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। तो ये देश है, इसको बार बार देखिए तो ये आपको ध्यान में आ जाएगी कि किसकी अवस्थिति, किस देश की अवस्थिति कहां पर है। आइए हम देखते हैं फैक्ट्स को। तो विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से यह चौथा महादेश है जैसा कि हम जानते हैं। तो पहला स्थान है एशिया का, दूसरा स्थान अफ्रीका का, तीसरा स्थान उत्तरी अमेरिका का और चौथा स्थान दक्षिणी अमेरिका का जिसका हम पढ़ रहे हैं। तो ये चौथा महादेश है। और देखिए ये प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित है। तो यहां आप देख रहे हैं अटलांटिक महासागर, इधर देख रहे हैं अटलांटिक महासागर, तो इधर दक्षिणी अटलांटिक महासागर होगा, तो इधर प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित यह महाद्वीप है। और एक तथ्य इसमें भी जानिए कि दक्षिण अगर पृथ्वी को लेते हैं तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण, अगर विषुवत रेखा से पृथ्वी को काटा जाए 0 डिग्री अक्षांश से, एक काल्पनिक जो रेखा है, तो उत्तर ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर देख सकते हैं इसमें, और ये साउथ हेमिस्फीयर। तो अगर यदि आप गौर से देखिए इसको तो इसका अधिकांश भाग दक्षिणी हेमिस्फीयर में है। तो जिसके कारण ये क्या है, जलीय भाग ज्यादा है यहाँ, तो यहाँ आर्द्रता की मात्रा ज्यादा होगी इस महाद्वीप में। अब देखिए तीसरा जो तथ्य है पनामा जल संधि के विषय में। तो उत्तरी अमेरिका ये नॉर्थ अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका को एक जल संधि जो है पनामा की खाड़ी या पनामा जल संधि के द्वारा अलग होती है। तो ये ध्यान में रखिए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पनामा जल संधि के द्वारा अलग होती है। तीसरा फैक्ट देखिए, अगला फैक्ट देखिए मैगलन जल संधि। तो मैगलन जल संधि इस महाद्वीप के दक्षिणतम भाग में, ये दक्षिण भाग में है। तो देखिए मैगलन जल संधि है और यहां अगर देखिए तो ये टेरा डेल फ्यूगा द्वीप है और ये इसी भाग, ये द्वीप जो है मैगलन जल संधि के द्वारा स्थलीय भाग से, ये दक्षिण अमेरिका के स्थलीय भाग से अलग होती है। तो यहां ध्यान में रखना है इसको। तो यहां पे देखिए मैगलन जल संधि है, इसको जानिए टेरा डेल फ्यूगा है। और दक्षिणतम यदि ये बिंदु बोले तो केप हॉर्न है। दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणतम बिंदु को देखा जाए तो ये क्या है, केप हॉर्न। तो ध्यान में रखना है इसको भी। अब आइए इसमें और एक रोचक तथ्य जाना जाए। ब्राजील की सीमा रेखा सभी देशों से लगती है, किसको छोड़कर, चिली और इक्वाडोर को छोड़कर। आप गौर कीजिए ये चिली देख रहे हैं 5 नंबर देश है, यहाँ ब्राजील की सीमा इसको टच नहीं कर रही है और दूसरा किसको, इक्वाडोर को। और बाकी जितने भी देश हैं सबसे ब्राजील की सीमा रेखा लगती है।
तो इसको ध्यान में रखना है आपको। अब आइए, भूमध्य रेखा पर अवस्थित देश है तो 3 देश है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। यदि यहां देखिए 0 डिग्री अक्षांश है, जो विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, 0 डिग्री अक्षांश, तो यहाँ 0 डिग्री अक्षांश से गुजरने वाली जो देश है, 0 डिग्री अक्षांश किन किन देशों से, दक्षिणी अमेरिका के देशों से गुजरती है, तो ये कौन है? देखिए 1 नंबर इक्वाडोर है, यहां देख रहे हैं इक्वाडोर, दूसरा आप देखिए ये कोलंबिया है और तीसरा है ब्राजील। तो ये ध्यान में आपको रखना है। लेक टीटीकाका को, यह विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील है और लेक टीटीकाका जो है ये आप इसको देख सकते हैं बोलिविया और पेरू, बोलिविया और पेरू में लेक टीटीकाका अवस्थित है और बोलिविया का पठार है, उसी के आसपास लेक टीटीकाका है, इसको ध्यान में रखिए। और माराकाइबो झील वेनेजुएला में है, तो माराकाइबो झील वेनेजुएला में है, जिसके कारण आप जानते हैं कि तेल यह लैगून झील है और तेल उत्पादन के लिए यह देश जाना जाता है और यह वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा झील भी है। माराकाइबो झील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील है जो कि वेनेजुएला में अवस्थित है और यहाँ तेल का भंडार काफी मात्रा में है, जिसके कारण यह देश तेल उत्पादक के प्रमुख देशों के रूप में जाना जाता है। इसको ध्यान में रखिए। तो वेनेजुएला में आपने देखा माराकाबो झील और यहाँ लेक टिटिकाका को आपने देखा बोलिविया और पेरू के पास। अब आइए तीसरा देखिए अमेजन नदी बेसिन। तो हम जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी द्रोणी, यदि नदी द्रोणी अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे अमेजन नदी बेसिन ही है और यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी के रूप में भी जानी जाती है अमेजन को। तो अमेजन का जो प्रवाह है वो कहां से कहां है इसको देखा जाए तो ये देखिए इक्वाडोर, यद्यपि इसके उद्गम के संबंध में भूगोलवेताओं में एक मतता नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं क्या इक्वाडोर, देखिए इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गुयाना आदि में प्रवाह होते हुए अटलांटिक के मुहाने तक की जाती है। तो यानी ये अमेजन का मुहाना है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो यहां पर आप ध्यान में रखिए इसको। अगर लूसेंट के फैक्ट्स को देखा जाए तो ये इक्वाडोर दिया हुआ है, इसका प्रवाह इक्वाडोर, बोलिविया, कोलंबिया, वेनेजुएला और ब्राजील के बड़े भाग में यह प्रवाहित होती है। तो आपने देखा इस तरह अमेजन नदी का प्रवाह कहां कहां होता है और अमेजन बेसिन में लोगों का प्रमुख आहार मैनियोक या कसावा है और यहाँ के जो निवासी हैं वो अपार्टमेंट या घरों में जो रहते हैं उसको मलोका कहा जाता है। और ब्रोमिलाइड एक परजीवी पौधा है, यानी एक ऐसा पौधा जिसकी पत्तियों में जल संचित हो जाता है और इसी संचित जल में मेढक अंडा देते हैं, ध्यान में रखिए। और टूकन जो है अमेजन के पक्षी का नाम है। तो अगर पूछा जाए तो टूकन का संबंध किस देश के पक्षी से है तो दक्षिणी अमेरिका का है और यह अमेजन बेसिन में पाया जाने वाला पक्षी है। और ब्रोमिलाइड एक परजीवी पौधा है, ध्यान रखिए। मलोका जो है अमेजन निवासियों के घर को कहते हैं, यानी अपार्टमेंट नुमा जो घर रहता है जिसकी छत की ढलानें तीव्र होती है। और मैनियोक या कसावा जो आलू की तरह रहता है वहां के प्रमुख आहार के रूप में जाने जाते हैं। एक ये टर्म है एंजिल जलप्रपात, यानी एंजिल वाटरफॉल, ये इसको झरना कहते हैं। तो ये क्या है वेनेजुएला में अवस्थित है। तो यहां देखिएगा ये गुआना की पठारी, गुआना का जो पठार है प्लेट्यू ऑफ गुआना उस पर अवस्थित है एंजिल जलप्रपात। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो ध्यान में रखिएगा। तो देखिए एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में कैरो नदी पर स्थित है और ये कैरो जो है ओरिनिको की सहायक नदी कैरो है और गुयाना पठार पर अवस्थित है। यह झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना है या जो जलप्रपात जैसा कहिए आप। आगे आइए यहाँ ओजेस डेल सलाडो, यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। तो ये क्या है जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। तो ध्यान में आपको रखना है चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर जो है एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है ओजेस डेल सलाडो। दक्षिण अमेरिका के हम फ्लोरा और फौना को देखते हैं। पहले फ्लोरा का मतलब होता है वहां का वेजिटेशन, या वहां कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है। जैसे आपने अमेजन क्षेत्र में देखा वनस्पति को, जैसे कौन सी वनस्पति थी ब्रोमिलॉइड,
पौधा वहां पाया जाता है अमेजन बेसिन का। इसके लक्षण को आपने देखा। अब आगे देखिए सेलवास। तो सेलवास क्या है? यह सदाबहार वन है। तो यहां पे देखिए क्या है, दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम जो है सेलवास से पुकारा जाता है। तो ये अगर पूछा जाए सेलवास क्या है, तो दक्षिण अमेरिका का वर्षा वन को सेलवास कहा जाता है। तो ध्यान में रखिए इसको। अच्छा, इसी वन में वालसा नामक दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। ध्यान रखिएगा, वालसा अगर टर्म है जो कि एक हल्की लकड़ी को संबोधित कर रहा है, मतलब समझिए वालसा जो है नामक दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी जो है वो सेलवास वन में ही मिलती है। तीसरा देखिए, तीसरा जो तथ्य है मोन्टाना। तो एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वन को मोन्टाना कहते हैं। तो ये देखिए एंडीज पर्वत है, इसके पूर्वी जो ढलान है इसको क्या कहिएगा आप? मोन्टाना कहिएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये जो वन पाए जाते हैं पूर्वी ढलान पे जो वन पाए जाते हैं उसको मोन्टाना कहते हैं। ये देखिए एंडीज पर्वत श्रृंखला है, एकांकागुआ इसकी ऊंची चोटी है जैसा आप जानते हैं। चलिए चौथा देखिए पंपास। अर्जेंटीना के घास के मैदान जिसे अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है यह पंपास कहलाता है। तो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं हरे वाला जो क्षेत्र है इसको ही पंपास कहा जाता है। ये अर्जेंटीना की घास के मैदान है। और एक टर्म और ध्यान में रखिए, ये जो घास के मैदान है इसमें ग्रांड चाको का मैदान, ये इसी के पास जो है ग्रांड चाको का मैदान है जो कपास से उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र है। तो यदि आपको ये पूछा जाए कपास उत्पादक के कौन से क्षेत्र है, सेलवास है, तो नहीं, ये बल्कि ग्रांड चाको का मैदान है जो कि अर्जेंटीना में है। तो ध्यान में रखना है इसको। तो यहां देखिए पंपास के विषय में, और यहां पर ही ये जो पंपास जो घास के मैदान है यहां ही अल्फा अल्फा नामक प्रोटीन युक्त यानी पोषक तत्व से युक्त घास मिलता है जिससे कि मांस एवं दुग्ध के लिए पशुपालन का उद्योग विकसित हुआ है। तो यहाँ अल्फा अल्फा जो घास मिलती है, ऐसे अल्फा अल्फा घास जानते होंगे आप, यह पशु चारे के रूप में इस्तेमाल होता है जिसमें काफी प्रोटीन है। तो जिसके कारण यहाँ क्या है, मांस एवं दुग्ध के लिए पशुपालन उद्योग विकसित है। अर्जेंटीना विश्व का प्रमुख मांस निर्यातक देश है। ध्यान में रखिएगा, अभी अर्जेंटीना प्रथम स्थान है मांस निर्यातक में, लेकिन प्रमुख ये लिखने का मतलब हुआ है कि वो समय समय पर बदलते रहता है। हर एक जैसे 2023 के संदर्भ में अगर आंकड़ा नहीं आया या 24 के संदर्भ में नहीं आया तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रमुख मांस उत्पादक निर्यातक देशों में से अर्जेंटीना को माना जाता है। आप ऐसा ध्यान में रखिए। आगे देखिए, अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को एक्टांसिया कहते हैं। ये टर्म याद रखिएगा, एक्टांसिया। और पशु पालकों को ग्वांको कहा जाता है। तो एक्टांसिया, ग्वांको, पंपास, मोन्टाना, सेलवास, ब्रोमेलाइड पौधा, तो ऐसे जो तथ्य है टर्म है इससे आप अवगत होइए, बार बार रिवीजन कीजिए तो ध्यान में रहेगा इसको। आइए अब इसमें दक्षिण अमेरिका के ब्राजील के क्षेत्र को देखते हैं। तो आप अर्जेंटीना को देखिए, अर्जेंटीना से संबंधित बहुत से तथ्यों को आपने जाना। तो आप जानते हैं पंपास में ही जो है गेहूं की अर्ध चंद्राकार पेटी पाई जाती है। इन गेहूं का यहाँ भी बहुतायत में उत्पादन होता है, ये जानिए। सूर्यमुखी ये जो सनफ्लावर के बीज का भी उत्पादन इस क्षेत्र में होता है। तो गेहूं और सूर्यमुखी के बीज का उत्पादन सर्वाधिक यहाँ होता है। तो इसके लिए सूर्यमुखी के बीज यानी सनफ्लावर के सीड्स जो है और व्हीट के प्रोडक्शन में ये जो पंपास का क्षेत्र है जो अर्जेंटीना में है वो अपना प्रमुख स्थान विश्व में रखता है। ध्यान रखना है आपको। अब आइए यहाँ देखिए, अगर यहाँ एंडीज पर्वत श्रृंखला को देखिए तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला वो कौन है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो कि दक्षिण अमेरिका में है और ये करीब 7200 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है। इसको आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो एकांकागुआ है और ये कितना है? 6960 मीटर है। तो आप इसकी तुलना हिमालय से करके देख सकते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है जो विश्व। इसी के मध्य भाग में अगर देखा जाए तो चिली के मध्य भाग में यहाँ क्या है, इन दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रृंखला के मध्यवर्ती भाग में देखिए यानी उत्तर पश्चिम के मध्य भाग में यहाँ क्या है, अटाकामा मरुस्थल है जो कि क्या है यहाँ एरिका जो है क्षेत्र, चिली का जो है एरिका,
एरिका विश्व का सबसे शुष्कतम ड्राइस्ट जोन के रूप में उसको जाना जाता है। ये शुष्कतम प्रदेश है, शुष्कतम क्षेत्र, शुष्कतम क्षेत्र है अरिका, जो कि कहां है, चिली में। इसको भी ध्यान में रखिए। आइए आगे हम देखें। अब ब्राजील से संबंधित तथ्यों की चर्चा करें तो ब्राजील रबर का सेंटर ऑफ ओरिजिन कहां है, ब्राजील है। जैसे आपने पढ़ा था कि साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड की अवस्थिति, तो इस क्षेत्र में रबर का ज्यादा उत्पादन होता है। तो ये रबर का अगर मूल स्थान पूछा जाए, सेंटर ऑफ ओरिजिन, ये सबसे पहले रबर कहां उत्पादित किया गया था, तो वो ब्राजील है। तो इस तथ्य को जानिए। दूसरा देखिए, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील का सर्वाधिक कोको का उत्पादन करता है, मतलब कोको माने कहवा या कॉफी जिसको कहते हैं आप, तो ब्राजील उसमें सबसे ज्यादा दक्षिण अमेरिका में उत्पादन करता है। विश्व स्तर पर भी ब्राजील कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। देखिए, ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करता है। कॉफी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है, ये भी टर्म ध्यान में रखिए। ब्राजील सोयाबीन के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। आप ध्यान में रखिए, अभी 2023 चल रहा है, 2023 के आंकड़े के अनुसार सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन ब्राजील करता है विश्व में, जबकि इससे पहले 2022 में देखिएगा तो सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन करने वाला देश जो था वो संयुक्त राज्य अमेरिका था। आइए आगे देखें। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन करता है, ये भी ध्यान में रखना है, सर्वाधिक करता है। ब्राजील की अमापा खान विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज खान है, तो ये ध्यान में रखिए। यहां देखिए, इटाबीरा ब्राजील की प्रमुख लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। जैसे आपने पिट्सबर्ग वगैरह को देखा था, उसी तरह इसकी तुलना की इटाबीरा ब्राजील का प्रमुख लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। अमेरिका में सर्वाधिक जिस चीज का उत्पादन दक्षिण अमेरिका के दृष्टिकोण से है उसको जाने। तो देखिए, दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन और कहवा का उत्पादन यानी कॉफी का उत्पादन कौन करता है, ब्राजील है। और आप जानते हैं कि ब्राजील जो है वो दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक क्षेत्रफल लिए हुए है। दूसरा देखिए, पेट्रोलियम तेल जो है वेनेजुएला और कोलंबिया में इसका उत्पादन होता है। ये सर्वाधिक उत्पादन वेनेजुएला और कोलंबिया में होता है। मराकाइबो लेक आपने देखा था वेनेजुएला में, जिसके कारण वो लैगून झील थी और वहां तेल के बड़े भंडार है। आगे देखिए, तांबा का उत्पादन जो चिली में होता है, और चिली का चुकिया कमाटा जो क्षेत्र है वह तांबा का सर्वाधिक उत्पादन, ये चुकिया कमाटा खान है, जिसके कारण विश्व स्तर पर भी तांबा का सबसे ज्यादा उत्पादक जो देश है वो कौन है, चिली है। चिली का चुकी कमाटा या चुकिया माटा जो बोली एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। यह तांबा की खान विश्व की तांबा राजधानी कहलाती है। ध्यान रखना है आपको, चुकिया कमाटा को तांबा राजधानी कहा जाता है और यह एंडीज पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है। एंडीज पर्वत पर अवस्थित है। एंडीज पर्वत के ऊंचे भाग में बोझ ढोने के लिए लामा पाया जाता है। लामा देखिए ऊंट की तरह ये जीव जंतु होता है, समझ ना, ऊंट की तरह होता है जो बोझा ढोने के काम में आता है। अब पेटागोनिया मरुस्थल में ग्वानको नामक लामा पाया जाता है। जो देखिए अर्जेंटीना में ग्वानको जो है वो पशुपालक को कहा जाता है। इसी तरह यहाँ लामा जो है पेटागोनिया में पाया जाता है, उसको ग्वानको कहा जाता है। यहाँ पर देखिए पेटागोनिया क्षेत्र, पेटागोनिया मरुस्थल आप देख रहे हैं यहाँ, एक है देखिए अटाकामा मरुस्थल। तो दोनों को ध्यान में रखिए, दो मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार है, जहां वर्षा ना होना वरदान सिद्ध होता है। इसी से चिली सॉल्ट पीटर का निर्माण किया जाता है। और यहाँ देखिए वर्षा ना होना, अगर वर्षा हो जाती तमाम नाइट्रेट घुल के पानी में चला जाता, तो इस क्षेत्र में वर्षा ना होना ही एक वरदान सिद्ध हुआ है, जिसके कारण नाइट्रेट का यहाँ उत्पादन किया जाता है। देखिए ब्राजील, गुयेना एवं पेटागोनिया का पठार दक्षिण अमेरिका का प्रमुख पठार है। तो पेटागोनिया मरुस्थल के पास ही पेटागोनिया का पठार है। और यहाँ आप देखें गुयाना की उच्च भूमि ये पठार है और फिर ब्राजील का पठार है। तो तीन पठार आपको ध्यान रखना है, ये दक्षिण अमेरिका के प्रमुख पठार है। अब देखिए मध्य चिली में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। तो ब्रिटिश तुल्य जलवायु जो प्रमुख रूप से पाई जाती है, जहां की विशेषता है क्या कि वर्ष भर वर्षा होती है, तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ लेकिन इसके मध्य क्षेत्र में जो पाया जाता है वो भूमध्य सागरीय जलवायु है,
जिसके कारण मध्य चिली में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। और आप इसकी तुलना कर सकते हैं भारत में भी तमिलनाडु में जाड़े के दिनों में लौटती हुई मानसून से बारिश होती है। तो ये ध्यान में रखिए। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश से पेरू है। तो आप देखे थे पेरू की अवस्थिति यहां थी, आप देख रहे हैं ये चिली है, वो आगे पेरू जिसकी राजधानी लीमा है। और दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है। और उरुग्वे और पराग्वे को आपने इस क्षेत्र में देखा था। और स्थलरुद्ध देश कौन है? बोलीविया है। तो स्थलरुद्ध में सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो वो बोलीविया है। और दूसरा स्थलरुद्ध देश कौन है, यानी लैंड लॉक कंट्री है? पराग्वे। तो दक्षिण अमेरिका में ये दो देश लैंड लॉक है और जिसमें बोलीविया जो है सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। इसको ध्यान में रखना है आपको। अब इसकी अवस्थिति को देखिए, ये एंडीज पर्वत तो आप जान ही रहे हैं। इस क्षेत्र को पठार है 3। पठार में कौन? गुयाना का पठार, ब्राजील का पठार और पेटागोनिया का पठार, ये 3 प्रमुख पठार है। और यहाँ पे देखिए सैंटोस जो है ये ब्राजील का एक क्षेत्र है जो जिसको कॉफी पत्तन के रूप में जाना जाता है। कहीं कहीं देखिए रियो डी जेनेरो जो प्रमुख शहर है उसका, वो भी कॉफी पत्तन के रूप में लिखा रहता है। लेकिन लूसेंट में जो फैक्ट्स दिया हुआ है, सैंटोस जो है कॉफी पत्तन के रूप में जाना जाता है। सौ पाउलो जो है कॉफी मंडी के रूप में है, जबकि सेंटोस भी कभी कभी मंडी के रूप में जानी जाती है। तो प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर देना है, दोनों नहीं आ सकता है, एक ही दिया जाएगा ऑप्शन में जो रहेगा। देखिए सेंटोस है कॉफी पत्तन ध्यान में रखिए, सौ पाउलो को कॉफी मंडी के रूप में ध्यान में रखिए। अब आइए यहां देखिए ये क्षेत्र है इक्वाडोर का क्षेत्र है, देख रहे हैं इक्वाडोर का ये क्षेत्र है। और इक्वाडोर में गेलापेगास से जो द्वीप है, यहां ओलिवर रिडले कछुए का प्रजनन केंद्र है। जैसे उड़ीसा में भीतर माथा जो क्षेत्र है वो रिडले कछुए का प्रजनन केंद्र है। यहां आप देखिएगा भीतर कनिका या भीतर माथा भी कहा जाता है इसको, कनिका ओडिशा में है। तो भारत में ओलिवर रिडले कछुए का प्रजनन केंद्र की कुछ और तथ्यों को देखते हैं। तो समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य ग्वांगलो कहलाता है जो फास्फोरस से समृद्ध है। यानी वहां जो समुद्री पक्षी है उसके बीट जो होते हैं तो उससे जो है खाद्य मिलती है जो फास्फोरस युक्त होता है, उसको ग्वानो कहा जाता है। तो आपने देखा ग्वांको और ग्वानो तीनों टर्म से आप परिचित हुए। और कैंडोर सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है, यानी विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी दक्षिण अमेरिका में है जिसको कैंडोर कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिए। अच्छा, रिया ना उड़ने वाला पक्षी है, तो जैसे शुतुरमुर्ग और ईमू है, या एमू भी कहीं कहीं लिखा जाता है, एमू या ईमू जो आप पढ़िए। तो शुतुरमुर्ग अफ्रीका में पाया जाता है। ऐसे तो पूरे चिड़ियाखाना में भी इसको देखा जा सकता है, शुतुरमुर्ग और ईमू को। आप पटना के जू में भी देख सकते हैं इसको। तो यहां से देखिए शुतुरमुर्ग अफ्रीका में पाया जाता है, जबकि एमू जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका, ध्यान में रखिए। अब देखिए प्यूमा, आपने प्यूमा ब्रांड सुना होगा, तो उस पर देखिएगा प्यूमा और जगुआर बंदर एवं पेड़ों पर रहने वाले जीवों का शिकार करते हैं। तो यानी जगुआर और प्यूमा जो है वह एक प्रकार की प्रजाति है, चीते की प्रजाति है। तो उसको आप देख सकते हैं, यानी मतलब बिग कैट जिसको आप बाघ के रूप में जानते हैं, तो यानी बिल्ली की ही प्रजाति है ये भी। प्यूमा, जगुआर, चीता, बाघ, ये सब बिल्ली की प्रजाति है। तो जिसमें आप देखिए प्यूमा और जगुआर दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं और बंदर एवं पेड़ों पर रहने वाले जीवों का ये शिकार करते हैं। तो इस प्रकार आपने लूसेंट के तमाम तथ्यों को देखा और इसको बार बार आप रिवीजन कीजिए और इसको आत्मसात कीजिए। और बहुत इजी है, मतलब 2-3 बार अगर इसी वीडियो को आप देखते हैं तो ये आपको स्पष्टता प्रदान होगी। जो लूसेंट की बुक है उसको भी आप रखें, इससे आप और स्पष्ट होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।